नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैंने करंट अफेयर की रामबाण सीरीज स्टार्ट की है। इसमें 15 के आसपास वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी वीडियो आएंगे और टॉपिक वाइज करंट अफेयर रहेगा। जैसे आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण बैठक व सम्मेलन। तो वीडियो को अगर ओपन कर दिया तो उसको देखें। एक बात और बता दें कि वीडियो में जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, मतलब करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव नहीं है, थ्योरी बेसिस पर है। बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं पर स्किप मत करिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला यहाँ पर देखो सम्मेलन क्या है कि तीसरा लोकतंत्र सम्मेलन, तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं कि 18 से 20 मार्च 2024 तक दक्षिण कोरिया के हाइब्रिड प्रारूप में सियोल में लोकतंत्र के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो दक्षिण कोरिया में ये हुआ है तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन। ठीक है, और इसके बारे में क्या जान लेते हैं। देखिए, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा। अब जहाँ पर हुआ है तो वहीं के राष्ट्रपति करेंगे। तो दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति कौन, यूं सुक येओल, इन्होंने जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, और यहाँ पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी यहाँ पर शामिल हुए थे। ठीक है, और इसकी थीम क्या है, अगर थीम की बात करते हैं, थीम क्या है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र, ये इसकी थीम है। ठीक है, बाकी देखिए और भी कुछ लिखा हुआ है तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है मोटेक। ठीक है, मेटोक सेमिनार मेघयान 2024। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 28 मार्च 2024 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस समारोह के तहत दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में, कहाँ पर, कोच्चि में नौसेना समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान स्कूल और भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र द्वारा यह मेटोक यानी मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान सेमिनार मेघयान 2024 का आयोजन हुआ। तो क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि मेटोक सेमिनार मेघयान 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये हुआ कोच्चि में। कहाँ हुआ है, ये कोच्चि में हुआ है। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लाइन एक लिखी हुई है कि यहाँ पर देखिए इस अवसर पर मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान प्रसारित करने के लिए एक स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन इंद्र, देखिए इंद्र यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये इसका जो है फुल फॉर्म है इंद्र का। तो मोबाइल एप्लीकेशन इंद्र स्टार्ट किया गया है किसके लिए, ठीक है, मौसम संबंधी जानकारी के लिए स्टार्ट किया गया है। उसका पूर्वानुमान यानी जो उसकी भविष्यवाणी है उसके लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि ये जो एप्लीकेशन है ये बनाई किसने है। देखिए एप्लीकेशन किसने बनाई है, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान। ठीक है, इन्होंने मिलकर इसको विकसित किया है। चलिए अगला देखते हैं, बिम्स्टेक चार्टर। ये बिम्स्टेक चार्टर जो है ये क्या है, देखिए नेपाल की संघीय संसद के निचले सदन में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ बिम्स्टेक चार्टर को अपनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर है कि ये जो कहाँ पर, नेपाल की संघीय संसद के निचले सदन में, यानी कुल मिला के देखा जाए तो नेपाल में ये जो है बिम्स्टेक चार्टर का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इस प्रस्ताव का बहुमत से समर्थन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, बिम्स्टेक चार्टर को संसद द्वारा समर्थन के बाद ही लागू किया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि बिम्स्टेक चार्टर का जो आयोजन है, सम्मेलन है, कहाँ हुआ है। तो ये नेपाल में हुआ था, नेपाल के संघीय संसद के निचले सदन में हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको देखो, जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको देख कर डरिए मत, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये देखिए इसके बारे में। देखिए क्वेश्चन आपको जो ना बहुत आसान नहीं दिखेंगे कि आपको खुश करने के लिए बहुत ही हल्के के क्वेश्चन डाल दिए, आपको बड़ा लगे कि हाँ आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। तैयारी तो आपकी बेहतर हम नहीं ये नहीं कहते कि तैयारी आपकी बेहतर नहीं है, लेकिन इसको देख लिए क्योंकि आप क्वेश्चन जो है, क्योंकि सेकंड पेपर हो रहा है ये, एक बार लीक होने के बाद तो पेपर थोड़ा टफ आएगा, पिछले से थोड़ा सा पेपर टफ आएगा आपकी बार। ठीक है, देखिए पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन तो 21 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नेतृत्व में 34 देशों के नेता ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहले परमाणु शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए। तो ये पहला परमाणु शिखर सम्मेलन है। ठीक है, कहाँ हुआ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में ये आयोजन हुआ है। ठीक है, और शिखर सम्मेलन में शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुँचने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग पर चर्चा की गई है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए ये वाली एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि कोप 28 सम्मेलन के दौरान 20 से अधिक देशों ने 2020 और 25 के बीच परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये क्या है, कोप 28 है। कोप 28 के सम्मेलन के दौरान 20 से अधिक देशों ने 2020 और 2050 के बीच परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कहाँ हुआ है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन? तो ये हुआ है ब्रुसेल्स में। ठीक है, चलिए अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष देखिए क्या है कि 29 मार्च 2024 को खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने अपने मुख्यालय रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह, ठीक है, आयोजित किया है। तो क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 था, उसका समापन समारोह कहाँ हुआ है, इटली में हुआ है, यहाँ पर जो है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या हुआ है, इसका आयोजन हुआ है, समापन हुआ है। ठीक है, समापन हुआ है। कौन सा है, 2023 का बाजरा वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक लाइन और लिखी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखी है कि 70 देशों से अधिक द्वारा 70, ये क्या हो गया भाई, देखो 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित भारत के एक प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। तो कब घोषित किया था, 2021 में घोषित किया गया था और 2023 में, ठीक है, ये बाजरा वर्ष मनाया गया था। तो इसका समापन समारोह कहाँ हुआ था, रोम इटली में हुआ था, ध्यान रखना। 19वीं SCO सुरक्षा परिषद, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। 19वीं SCO क्या बोलते हैं, सहयोग, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन। तो 2 से 3 अप्रैल 2024 तक संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं बैठक कहाँ हुई है, ये कजाकिस्तान में हुई है, यह ध्यान रखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुई है, कजाकिस्तान में हुई है। तो 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, कजाकिस्तान में हुई है। कजाकिस्तान के कहाँ में हुई है, अस्ताना में हुई है, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, 29 मार्च 2023 को भारत ने दिल्ली में SCO सदस्य देशों की सुरक्षा, ठीक है, कि 18वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। देखिए 19वीं कहाँ हुई है, कजाकिस्तान में, यानी 18वीं कहाँ हुई थी, ये नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, 18वीं कहाँ हुई थी SCO की बैठक, ये नई दिल्ली में हुई थी, और 19वीं कहाँ हुई है, ये अस्ताना में हुई थी। ठीक है, एक पंक्ति और देखते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर किसने जो है प्रतिनिधित्व किया था। तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला US जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन, पहला। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये हुआ कहाँ है, तो ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, वाशिंगटन DC यानी USA में हुआ था ये। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था, USA में हुआ था। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पूरा पढ़ लेते हैं। एजेंडे में सेमीकंडक्टर और दुर्लभ धातुओं जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति तक पहुंच सुनिश्चित करना, उत्तर कोरिया की बढ़ती जुझारूपन और राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विरोध किए गए USA स्टील के जापानी अधिकरण भी शामिल रही। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक चीज़ है कि पहला US जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये वाशिंगटन DC में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन, सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए तो इसमें क्या है, 15 अप्रैल 2024 को सूडान की सेना और विद्रोही अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच युद्ध में फंसे सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान और पड़ोसी देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये पेरिस में देखो किया गया है। ठीक है, इसको शॉर्ट कर देते हैं, सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो पेरिस में आयोजित किया गया है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रांस, जर्मनी, देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन किया। किन लोगों ने किया है, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने किया है। और इसका एक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पेरिस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने घोषणा की है कि वे 2 बिलियन यूरो से अधिक राशि की सहायता प्रदान करेंगे। कितनी, 2 बिलियन यूरो से अधिक जो है राशि की सहायता प्रदान करेंगे। यहाँ फिर देखो अगला 16वां
विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये कैसे है? देखो 16 से 18 अप्रैल 2024 तक 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया। तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया है। ठीक है, बस इतने इसके लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ है? 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये अबू धाबी में आयोजित किया गया है। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पड़ोसी देश का मामला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यह इसका जो पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन क्या किया गया है, ये सम्मेलन जो है नेपाल में आयोजित किया गया है और ये LGBT के लिए किया गया है। LGBT के लिए मतलब यहाँ पर क्या है, L का मतलब लेस्बियन, गे का G का मतलब गे होता है और B का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, T का मतलब ट्रांसजेंडर, I का मतलब होता है इंटरसेक्स। ठीक है, तो इनके लिए ये जो है सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स समुदाय के सदस्यों, विभिन्न गैर सरकारी संगठन, कार्यकर्ता, लेखक एक साथ आए थे। ठीक है, तो इनसे संबंधित है इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन। ये कहाँ हुआ है? नेपाल में आयोजित हुआ था ये। ठीक है, अगला देखो अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन, इसका 6ठा संस्करण था। ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ था ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। बस इसके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो खाड़ी सूचना सुरक्षा एक्सपो और सम्मेलन, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 13वें खाड़ी सूचना सुरक्षा एक्सपो और सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो कहाँ आयोजन किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कहाँ पर? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 13वें खाड़ी सूचना सुरक्षा एक्सपो का आयोजन किया गया है। ठीक है, बस इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं महासागर दशक सम्मेलन 2024। महासागर दशक सम्मेलन 2024, इसके बारे में देख लेते हैं। महासागर दशक सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है देखो बार्सिलोना, कहाँ? स्पेन में, है ना। अप्रैल 2024 के दूसरे सप्ताह में पहला महासागर दशक सम्मेलन बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट इसका और इम्पोर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है कि बार्सिलोना में, कहाँ पे लिखा? बार्सिलोना में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का विषय क्या रहा? वो रहा है हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना। ठीक है, ये इसके लिए एक थीम रही। एक इसका पॉइंट एक और इम्पोर्टेंट बनता है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये बनता है कि पहला महासागर दशक तटीय शिखर सम्मेलन, पहला महासागर दशक तटीय शहर सम्मेलन जो है वो 2025 में चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, पहला महासागर दशक तटीय शहर सम्मेलन जो है 2025 में आयोजित होगा चीन के किंगदाओ शहर में। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखो 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मतलब क्या? सम्मेलन ही होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। 26वां संस्करण जो है वो नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? 26वां संस्करण नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित हुआ है। ठीक है, और इसके बारे में पॉइंट देखो, देखते हैं हम। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विश्व ऊर्जा परिषद के लिए संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय समिति को उसके असाधारण प्रयासों और ऊर्जा परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव के लिए ड्राइविंग प्रभाव और प्रवर्धन मान्यता से सम्मानित किया गया। देखो किसको सम्मानित किया गया है, ये याद रखना कि विश्व ऊर्जा परिषद के लिए संयुक्त अरब अमीरात को, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय समिति को उसके असाधारण प्रयासों और ऊर्जा परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव के कारण ड्राइविंग प्रभाव और प्रवर्धन मान्यता से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और एक और पंक्ति इसमें देखो इम्पोर्टेंट है कि वही वर्ष 2026 में इसका आयोजन जो है सऊदी अरब के रियाद में होगा। ठीक है, 26वां, ठीक है, 26 क्या होगा? इसके बाद 27वां होगा, तो कहाँ होगा? ये सऊदी अरब के रियाद में होगा। और ये वाला कहाँ हुआ है? तो 26वीं ऊर्जा जो कांग्रेस है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन देखो नीदरलैंड के रॉटरडम में हुआ है। और इसके बाद वाला कहाँ होगा? इसका बाद वाला कहाँ होगा? देखो सऊदी अरब के रियाद में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए
इस सवाल को देखिए वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता ये कहाँ हुई है? तो समुद्री पर्यावरण INC4 सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का चौथा सत्र जो है वो कनाडा की राजधानी ओटावा में आयोजित हुआ है। तो वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? कनाडा की राजधानी ओटावा में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। इसमें देखिए दस्तावेज कुछ लोगों ने तैयार किया था। कौन कौन किन देशों के दस्तावेज पर चर्चा हुई है? तो देखिए नार्वे, रवांडा और पेरू द्वारा तैयार दस्तावेज पर चर्चा की गई थी। ठीक है, इसका एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 25 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक कोरिया के गणराज्य के बुसान में आयोजित होने वाले INC5 का उद्देश्य INC प्रक्रिया का अंत करना है। तो ये देखिए, ये INC क्या था? ये 24 था। ये INC4 था जिसका आयोजन कहाँ हुआ है? ओटावा में हुआ है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा, वहाँ पे हुआ है। और INC5 का जो है वो कहाँ होने वाला है? INC5 जो होने वाला है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कोरिया के गणराज्य जो है बुसान। एक आपने मूवी देखी होगी ए ट्रेन टू बुसान, देखिए मूवी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया कि ये मूवी जो है एक वैसी वाली है, क्या नाम उसको बोलते हैं, वो जॉम्बीज़ वाली मूवी है एक ट्रेन टू बुसान। तो ये जो कोरिया गणराज्य है ना उसका एक स्टेट है ये बुसान, वहाँ पर की बात हो रही है। तो वहाँ पर ये INC5 का जो है आयोजन होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन देखिए कहाँ हुआ है? क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 इसका जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये सब फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं। नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में इसका आयोजन किया गया। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन, क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है इसके बाद जो देख लेते हैं। पॉइंट ये है कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य खनिज नीलामी प्रगति, CRM, पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए नीति प्रोत्साहन और व्यावसायिक रूप से व्यवहार और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ समाधानों की प्रगति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत और सहयोग के लिए विभिन्न प्रकार के हितधारकों का एक साथ लाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला देखो, इसको देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला। तो यहाँ पे देखो लिखा है कर्नाटक के बेंगलुरु में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा एक्सोस्केलेटन हेतु उभरती प्रौद्योगिकी पर चुनौतियों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है? ये देखो बेंगलुरु के रक्षा अनुसंधान DRDO में। ठीक है, DRDO के द्वारा कर्नाटक में, कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में DRDO के द्वारा इसको जो है कार्यशाला जो है बनाई गई है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन परिधेय उपकरण है जिन्हें मौलिक मानवीय कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और चिकित्सा, सैन्य बचाव, संचालन, औद्योगिक और उपभोक्ता उपयोग जैसे विविध क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का जो बनाई गई, कहाँ बनाई गई? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, बनाई गई है, वो भी किसके द्वारा? DRDO द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग। देखो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में जनसंख्या और विकास आयोग की 57वीं बैठक के तत्वाधान में एक कार्यक्रम में त्रिपुरा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 3 महिला सरपंचों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये है कि किन राज्यों की महिला सरपंचों ने? एक तो त्रिपुरा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यहाँ की महिला सरपंचों ने, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में जनसंख्या और विकास आयोग की 57वीं बैठक के तत्वाधान में एक कार्यक्रम में, ठीक है, किसका? भारत का क्या किया है? भारत का किया है यहाँ पर प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आपको बतानी है कि ये जो बैठक है 30 अप्रैल को शुरू हुई और 3 मई को 2024 को समाप्त हो गई। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं नाम इनके। देखिए नाम किसके? जो त्रिपुरा की जो महिला है सरपंच, देखो त्रिपुरा में जो महिला सरपंच का नाम है सिपाही जला। ठीक है, त्रिपुरा में सिपाही जला जो जिला है, जिला परिषद की सभापति हैं, उनका नाम है सुप्रिया दास दत्ता। आंध्र प्रदेश में एक पेकेरू ग्राम पंचायत के सरपंच का नाम है कुनकू हेमा कुमारी। और राजस्थान में लाबी अहिर ग्राम में पंचायत के सरपंच जो हैं नीरू यादव।
ये शामिल थी। तो 3 महिलाएं शामिल थी और 3 महिलाओं ने भारत का क्या किया है, प्रतिनिधित्व किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से कौन महिला शामिल नहीं थी, तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या नाम है देख लो भाई। एक नाम कौन सा है, एक नाम देखिए क्या है, ये सुप्रिया दास दत्ता, ठीक है। फिर एक नाम क्या है, कुनकू हेमा कुमारी। फिर एक नाम क्या है, ये नीरू यादव। तो नीरू यादव कहाँ है, राजस्थान की, ठीक है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये कहाँ पर, भारत के कोच्चि केरल में यहाँ पर 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो 20 से 30 मई 2024 तक भारत ने कोच्चि केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक हुई है। 2 बैठक हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं, जहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि भारत ने 1983 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, भारत ने 1983 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। चलिए यहाँ पर देखो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने एक प्रेस बयान में कहा कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सतत विकास लक्ष्य SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, गोल को आगे बढ़ाने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए भारत का नेतृत्व में आयोजित किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक। तो 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है, ठीक है, लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है। अब इसकी एक लाइन और देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बैठक में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे नए भूमि सीमा, ठीक है, नए भूमि सीमा शुल्क स्टेशन खोलना और नए व्यापार मार्गों को अधिसूचित करना। ये इसका भाई देखो एक यहाँ पे उद्देश्य रहा, मुद्दा रहा, ठीक है। तो 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है, लद्दाख में आयोजित हुई थी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन। देखिए यहाँ ये कहाँ हुआ है, ये देखिए असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी असम में हुआ है। तो आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ हुआ है, असम में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है, असम में हुआ है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानूनों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए हालिया बदलावों के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य रहा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 10वां विश्व जल मंच बाली में, ठीक है। तो 20 से 25 मई 2024 तक इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली नुसा दुआ कन्वेंशन सेंटर फॉर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आधिकारिक तौर पर 10वें, यानी कहाँ पर किया है, ये किया है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो ने बाली नुसा दुआ कन्वेंशन में आधिकारिक तौर पर 10वें विश्व जल मंच का उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये बाली कहाँ, इंडोनेशिया में है। चलिए अगला आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखो एक चीज़ और लिखी हुई है कि जोको विडोडो ने क्या किया, बाली सुबक सिंचाई प्रणाली की चर्चा की, जिसे 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, घोषित किया गया था। ये भी एक पॉइंट है कि जोकोवी ने बाली सुबक है, ठीक है, सुबह नहीं, सुबक सिंचाई प्रणाली की चर्चा की, जिसे 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024, अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन। देखिए 30 और 31 मई 2024 को मैकान लिमिटेड सेल के साथ मिलकर इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में झारखंड के रांची में स्टील पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूंजीगत वस्तु पर ध्यान का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन कहाँ हुआ है 2024 का, ये झारखंड के रांची में हुआ है, ठीक है, रांची में हुआ है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। 21वीं सांग्रीला वार्ता सिंगापुर, देखो भाई इसके बारे में देखो भाई। तो क्या लिखा हुआ है, 2 जून 2024 को एशिया प्रशांत प्रीमियर रक्षा बैठक सांग्रीला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, देखिए इसको क्या बोलते हैं,
एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण सिंगापुर में समाप्त हुआ। ठीक है, कहाँ, ये देखो 31 मई को इसकी शुरुआत हुई थी, 31 मई को। ठीक है, और देखो क्या है, इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव कौन है? लॉयड ऑस्टिन। लॉयड ऑस्टिन ने मुख्य सत्र का उद्घाटन किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो सांग्रीला वार्ता है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने मुख्य सत्र का उद्घाटन किया था। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक और पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांग्रीला वार्ता को संबोधित करने के वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो सांग्रीला वार्ता को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं नरेंद्र मोदी, अपने भारतीय प्रधानमंत्री, जो 2018 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, काजा शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है, काजा शिखर सम्मेलन देखो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो हम बताएंगे आपको वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, वो भी काफ़ी डिटेल में है। 31 मई 2024 को काजा शिखर सम्मेलन यानी 2024 राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? जाम्बिया के रिजॉर्ट शहर में लिविंगस्टोन में समाप्त हुआ है। कहाँ पर? जाम्बिया के रिजॉर्ट शहर में लिविंगस्टोन में समाप्त हुआ है। यह क्या था? यह पहला सम्मेलन था। ठीक है, शिखर सम्मेलन के मेजबान कौन थे? देखिए, शिखर सम्मेलन के मेजबान जो यानी जाम्बिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? हकेंडे हिचिलेमा। ठीक है, हकेंडे हिचिलेमा, ये जाम्बिया के क्या थे? जाम्बिया के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मेजबानी की है। के साथ जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है? एमरसन। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। देखिए स्ट्रेटेजी के यहाँ से तैयार होती है, करंट अफेयर्स से स्ट्रेटेजी के तैयार हो जाती है। ठीक है, मान लो आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति यानी पूछ ले कि जाम्बिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो राष्ट्रपति का नाम क्या है? हकांडे हिचिलेमा। ठीक है, इनके साथ जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति का नाम क्या है? एमरसन मनांगवा। और नमीबिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? नंगोलो म्यूम्बमा। ये भी शामिल हुए। ठीक है, ये इतने लोग शामिल हुए थे। कहाँ पे? देखो, राष्ट्रपति जाम्बिया के राष्ट्रपति, नमीबिया के राष्ट्रपति, और ये हुआ कहाँ है काजा शिखर सम्मेलन? ये जाम्बिया में हुआ है। और ठीक है, और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति का नाम क्या है? एमरसन। ये लोग शामिल हुए थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन 2024। सूचना क्या लिखा हुआ है? सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित हुआ है? देखो, ये जिनेवा में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? जिनेवा में ये आयोजित हुआ है। और इस कार्यक्रम में भाग किसने लिया? तो ITU, यूनेस्को, UNDP और अंकटाड द्वारा सह समूह आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इन लोगों ने भाग लिया है। तो सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है जिनेवा में। अगला टॉपिक देखते हैं, G7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को इटली के पुगलिया में शानदार बोर्गो इग्नाजिया रिजॉर्ट में G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? ये 50वां था। जो 7 प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं, तो G7 में कौन कौन शामिल है देश, ये भी जान लो भाई। तो G7 में शामिल कौन कौन है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, UK है। ठीक है, और US के नेताओं के लिए ये वार्षिक मंच है। तो 7 लोग हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 और ये US। ठीक है, आम चुनावों के बाद, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आम चुनावों के बाद पहली विदेश यात्रा के हिस्से के रूप में PM मोदी ने G शिखर सम्मेलन में 5वीं बार भाग लिया है। अब यहाँ पे बात होती है कि जो 49वां था G7, वो कहाँ हुआ था? तो वो जापान के हिरोशिमा में हुआ था। तो G7 का जो 49वां शिखर सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? वो था हिरोशिमा में। और यहाँ पर जो 50वां वो कहाँ हुआ है? वो इटली के पुगलिया में हुआ है। ठीक है, और PM मोदी को इन्वाइट किया गया था। पहला ब्रिक्स मंत्री परिषद, देखिए मंत्री स्तरीय बैठक है ये। पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो 10 जून 2024 को नए जोड़े गए सदस्य, जो नए जोड़े गए सदस्य हैं, जैसे यहाँ पर देखो मिस्र जोड़ा गया है, ईरान है, UAE है, सऊदी अरब है। ठीक है, और इथोपिया। ठीक है, देखिए अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। मिस्र, ईरान, UAE, सऊदी अरब, तो यानी 1 2 3 4 5 देश जो है ब्रिक्स में नए शामिल हुए थे। तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया था, वो शामिल नहीं हुआ। तो इनकी जो मंत्रिस्तरीय जो बैठक है वो 10 जून 2024 को कहाँ हुई थी? ये देखिए कहाँ हुई थी? रूसी शहर निजमी में हुई थी। ठीक है, रूसी शहर यानी रूस में इसकी जो है बैठक हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर देखो आगे और भी लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि रूस 1 जनवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यानी पहले किसके पास थी? दक्षिण अफ्रीका के पास थी, अब किसके पास है? रूस के पास है।
अब रूस का देखिए सम्मेलन होने वाला है 22 से 24 अक्टूबर 2024 में तक 16वें वार्षिक ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो नए देश हुए हैं ना, उनको मतलब उनकी मतलब मंत्रिस्तरीय बैठक हुई थी रूस में, अभी क्या है बैठक होनी है। तो रूस में 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक 16वें वार्षिक ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? रूस करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ है? तो 15 से 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड के बर्न में यूक्रेन के लिए शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ? यूक्रेन में। ठीक है, और देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है कि भारत सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व मंडल ने भाग लिया, जबकि रूस ने इसमें भाग नहीं लिया था। किस देश ने भाग नहीं लिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन है, इसमें रूस ने भाग नहीं लिया था। और यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड के बर्न में हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन। तो 4 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में 24वें संघाई सहयोग संगठन का विश्व सम्मेलन, देखो यहाँ पर ये हुआ कहाँ है? तो ये हुआ कहाँ है? ये कजाकिस्तान में हुआ है, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है। कौन सा? 24वां संघाई, ठीक है, सहयोग संगठन। ठीक है, और भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने, इन्होंने भारत का जो है वो प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक और लिखा है पॉइंट कि यूरेशियाई देश बेलारूस को एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। तो एससीओ में इस समय कितने सदस्य हैं? 10 देश हैं, इसमें बेलारूस जो है सबसे नवीनतम है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या था कि 2023 में एससीओ में ईरान को भी शामिल किया गया था। तो 9वां देश कौन सा है? ईरान है। 10वां कौन सा है? बेलारूस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अब देखो बात होती है कि भारत कब शामिल हुआ था इसमें। तो देखो एससीओ की पहली बार जो विस्तार है ना, वो 2017 में किया गया था। पहली बार जो इसका विस्तार है 2017 में हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान संगठन एक साथ शामिल हुए थे इसमें। मतलब भारत और पाकिस्तान ये कब शामिल हुए हैं एससीओ में? तो 2017 में शामिल हुए हैं। तो 9वां देश कौन सा है? 9वां देश है ईरान है। और 10वां नवीनतम देश कौन सा है? ये कौन सा देश बन जाएगा? बेलारूस बन जाएगा। इसकी बैठक कहाँ हुई है? बैठक हुई है कहाँ पर? कजाकिस्तान में हुई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एआई सम्मेलन, ग्लोबल इंडिया एआई समिट, ये कहाँ पे होने वाला है? ये कहाँ पे हुआ है? तो 3 जुलाई 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली में 2 दिवसीय, कहाँ हुआ है ये नई दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई समिट आयोजित हुआ है। ठीक है, तो एआई सम्मेलन, चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा है? एआई ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। 76वें सत्र यूनेस्को विश्व धरोहर समिति, 46वां सत्र यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 21 से 31 जुलाई 2024 तक भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी दिल्ली के भारत मंडपम में की है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पे? दिल्ली में की गई है। और समिति का 45वां सत्र जो है ना, समिति का 45वां सत्र कहाँ हुआ था? ये सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था। अब कहाँ होने वाला है? अब की बार कहाँ हुआ 24 का? ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो 46वां सत्र यूनेस्को विश्व धरोहर समिति कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। और इससे पहले कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, अगला देख लो। स्टील स्लैग रोड पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, स्टील स्लैग रोड पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये देखिए नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नीति आयोग ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत की पहली स्टील स्लैग रोड कौन सी है? तो वो है कौन सी? ये है सूरत। ठीक है, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड सूरत में बनाई गई है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो शिखर सम्मेलन देख लो भाई। 9 से 11 जुलाई 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कहाँ पर? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन जो कहाँ हुआ है 2024 में, ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ है। किसने किया है उद्घाटन इसका? तो ये राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। ठीक है, और इसमें एक नया देश शामिल हुआ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वीडन। तो नाटो में कौन शामिल हुआ है? अभी भी स्वीडन शामिल हुआ है। और पिछला नाटो शिखर ये कहाँ हुआ था? तो 11 से 12 जुलाई 2023 ये लुथानिया में हुआ था। ठीक है, अब की बार कहाँ हुआ है? अब की बार हुआ है वाशिंगटन डीसी में।
अब यहाँ पर एक चीज़ और आम इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। समझे, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। वाशिंगटन डीसी में उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? वाशिंगटन डीसी में उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ये कहाँ पर देखा हुआ है? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है? कोलंबो, ये देखिए मॉरिशस द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को अपने 5वें सदस्य के रूप में नामित किया है। देखो शामिल किया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में जो है अभी जो हुआ है, कहाँ पे हुआ है? ये वर्चुअल रूप से मॉरिशस में हुआ है और इसमें बांग्लादेश को अपने 5वें सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, अब फिर आगे देखो यहाँ पर लिखा है CSC में भारत श्रीलंका, कौन कौन इसमें है? देखो भाई, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव शामिल है। इसमें सेशल्स ने एक पर्यवेक्षक के राज्य के रूप में भाग लिया है। तो भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव शामिल हैं। ठीक है, तो देखो मॉरिशस मार्च 2022 में शामिल हुआ था। मॉरिशस 2022 में शामिल हुआ था। भारत, श्रीलंका, मालदीव के साथ 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, तो ये क्या? कोलंबो सुरक्षा में क्या? भारत, श्रीलंका, मालदीव, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या अब कौन कौन है? भारत है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, मालदीव है। ठीक है, और बांग्लादेश क्या है? इसको भी शामिल किया गया है 5वें सदस्य के रूप में। चलो अगर देखो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद, देखो यहाँ पर क्या है कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव TK रामचंद्रन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद को 132वें सत्र में भाग लिया है। लंदन में इसकी आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का जो है वो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? 132वें सत्र में भाग लिया है। तो कहाँ पे हुआ है? लंदन में हुआ है। ठीक है, लंदन में। बस इतने इंपॉर्टेंट है इसके लिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक रह गया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए वेव्स 2024 गोवा, ये क्या चीज़ है भाई? देखो 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा भारत में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन होगा। तो कहाँ होगा? गोवा में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो छोटा करते हैं इसको। देखो यहाँ पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की भारत इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो दुनिया भर में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए ऐतिहासिक घटना होगी। ठीक है, चलिए डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा इससे। देखिए 14 जुलाई 2024 में IIT दिल्ली और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय, कहाँ हुआ है? भारत के दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की है। ठीक है, और देखो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि देखो जीता कौन है ये? तो गुजरात की निरमा यूनिवर्सिटी ने या डीडी रोबोकॉन जीता है। गुजरात की निरमा यूनिवर्सिटी ने डीडी रोबोकॉन जीता है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये जिसका आयोजन दिल्ली में ही हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कास्पर, 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, तो 13 से 21 जुलाई 2024 तक अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पहली बार दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में 45वीं अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कास्पर का वैश्विक सम्मेलन हुआ है। तो कहाँ हुआ ये? 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में हुआ है। पहली बार दक्षिण कोरिया में हुआ है, दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुआ है। ठीक है, एक ट्रेन टू बुसान आपने देखा होगा मूवी, जो अमृत वाली मूवी है। ठीक है, देख लीजिएगा।
ठीक है। और यहाँ पर देखो लिखा क्या है, पिछला आयोजन जो है, पिछला आयोजन 2022 में एथेंस ग्रीस में। देखो ये प्रतिवर्ष, ये 2 वर्ष में एक बार होता है। ये जो है ना, ये अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है 2 वर्ष में एक बार होती है। तो 2022 में कब हुआ था? 2022 में एथेंस यानी ग्रीस में हुआ था। और अगला कहाँ होगा? अगला फ्लोरेंस यानी इटली में होगा ये। तो 24 में कहाँ हुआ है? तो 24 में अगर देखें तो कहाँ हुआ है? ये दक्षिण कोरिया में हुआ है। 22 में कहाँ हुआ था? 22 में एथेंस में हुआ था यानी ग्रीस में हुआ था। और 26 का कहाँ होगा? ये इटली में होगा। ठीक है। क्वाड शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड शिखर सम्मेलन, तो भारत इस साल क्वाड नेतृत्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। और क्वाड में कौन कौन देश शामिल हैं? मालाबार युद्धाभ्यास बोलते हैं इसको। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। 2023 में जापान के हिरोशिमा में तीसरा क्वाड राजनीतिक शिखर सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर जो तीसरा हुआ था वो कहाँ हुआ था? हिरोशिमा में हुआ था, जापान में। और यहाँ पे कब अब कहाँ होने वाला है? ये भारत में ही करे। अब मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा मेजबानी इसकी। ठीक है। और क्वाड में शामिल कौन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो क्वाड में शामिल हैं देश कौन से? 4, दक्षिण ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका, ये शामिल हैं। ठीक है। एशिया प्रशांत मंत्री स्तर सम्मेलन, एशिया प्रशांत मंत्री स्तर सम्मेलन, ये देखिएगा हुआ। तो 11 से 12 सितंबर 2024 को दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। कौन? भारत। कहाँ पे? भारत में होगा, जिसमें चीन और पाकिस्तान सहित 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो एशिया प्रशांत मंत्री स्तर सम्मेलन की जो बैठक है वो कहाँ होने वाली है? भारत में ही होने वाली है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पहला एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2018 में। तो पहला कहाँ हुआ था? तो बीजिंग में आयोजित किया गया था 2018 में। और अब कहाँ होने वाला है? ये भारत में होने वाला है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन, देखो 19 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है। आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इसका देखिए थीम भी है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय क्या है? तो ओलंपिक अवसर का लाभ उठाना। क्योंकि देखिए लॉस एंजल्स में अभी जो देखो पेरिस में हुआ है, अभी टोक्यो, अभी पेरिस में ओलंपिक हुआ है। ठीक है। मतलब अभी चल रहा है, और चल रहा है, तारीख कितनी हो गई? हाँ, समाप्त हो गया होगा। ठीक है। और यहाँ पर देखो लॉस एंजल्स में अब क्या होने वाला है? 34वां होगा। तो वहाँ पर क्रिकेट को शामिल किया गया है। ठीक है। उसमें क्रिकेट आएगा आपके सामने। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर हुआ है ये देखो आइवरी कोस्ट, कोट डी आइवर, हाल ही में 1992 के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां पक्ष बन गया है। और यह संधि आइवरी कोस्ट को संधि में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीका बन गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया, 1996 में लागू हुआ है। और शुरू में यूरोप के लिए एक क्षेत्रीय ढांचा सम्मेलन 2016 में वैश्विक स्तर पर प्रसारित हुआ है। ठीक है। चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट थे। ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक किसी और टॉपिक मतलब होगा, लेकिन करंट अफेयर का होगा। तो कोशिश करी जाएगी कि वो एक ही वीडियो में हो जाए। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो बहुत लंबा नहीं बना है। ठीक है। और अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।